वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में टॉपिक कवर करेंगे वो है रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। तो लास्ट की हमने जो वीडियो में पढ़ा था उसमें हमने क्या पढ़ा था, ऑब्जेक्ट और इमेज क्या होता है, लास्ट में हमने पढ़ा था। टोटल अब तक हमारे इस टॉपिक पे लाइट जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ रहे हैं, थर्ड लेक्चर है ये हमारा। तो बाकी की जो 2 लेक्चर्स हैं उनका लिंक, उन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इससे पहले आप वो वीडियोस भी देख लेना। फर्स्ट वीडियो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसमें रिफ्लेक्शन और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है। सेकंड में हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है। थर्ड में पढ़ रहे हैं रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। देखो रियल इमेज क्या होती है, द इमेज विच कैन बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन। जो इमेज ऑब्टेन पर स्क्रीन होती है, स्क्रीन पर ऑब्टेन होती है, वो इमेज जो स्क्रीन पर ऑब्टेन होती है उसको बोला जाता है रियल इमेज। स्क्रीन का यहाँ मतलब कैसे है, जैसे सिनेमा स्क्रीन हो गई है, आप मूवी देखने जाते हो, सामने जो स्क्रीन लगी होती है बड़ी सी, उस पे जो आपको चेहरे नज़र आ रहे हैं, तो उसका मतलब क्या है, वो कैसी इमेजेस हैं, रियल इमेजेस हैं। कैसी इमेज है, रियल इमेजेस। जो सिनेमा स्क्रीन्स वगैरह पे जो स्क्रीन्स पे दिखती हैं उनको बोलते हैं रियल इमेजेस। सेकेंड बात है वर्चुअल इमेज की। तो वर्चुअल इमेज जो होते हैं वो स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं होती है। वर्चुअल इमेज स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं होती है। द इमेजेस विच कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड अ वर्चुअल इमेज। तो ये कहाँ ऑब्टेन होती हैं, जब स्क्रीन पे नहीं होती तो कहाँ होती है। तो वर्चुअल इमेज हमें कब दिखती है, जब हम किस पे दिखती है, मिरर पर। किस पे, देखो जब अ वर्चुअल इमेज कैन बी सीन ओनली बाय लुकिंग इनटू मिरर या फिर लेंस। देखो जब आप मिरर के आगे खड़े होते हो, जब आप मिरर के आगे खड़े होते हो तो आपको अपना ही चेहरा, अगर आपका फेस मिरर के आगे है तो आपको अपना ही चेहरा कहाँ नज़र आता है, मिरर पे नज़र आता है। तो वो क्या चीज़ दिखा रहा है, वो दिखा रहा है वर्चुअल इमेज। वो कैसी इमेज को दिखा रहा है, वर्चुअल इमेज जो मिरर से हमें मिलती है इमेज या फिर लेंस से। तो द इमेज ऑफ अवर फेस इन अ प्लेन मिरर, वही चीज़ बोली है, जो प्लेन मिरर पे अगर हमारा फेस हमें दिख रहा है तो वो कैसी इमेज दे रहा है, वर्चुअल इमेज हमें प्रोवाइड कर रहा है। ओके, और वर्चुअल इमेजेस को क्या बोला जाता है, अनरियल इमेजेस। देखो रियल इमेज कौन सी थी, जो स्क्रीन पर ऑब्टेन होती हैं, जैसे सिनेमा स्क्रीन्स हो गई। और वर्चुअल इमेजेस स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं होती हैं, कैसे दिखती है, हमें मिरर से दिखती हैं। और जैसे हमारा फेस हो गया मिरर के आगे और हम मिरर पे अपना फेस देख रहे हैं, तो वो कैसी इमेज है, वर्चुअल इमेज है। वर्चुअल इमेजेस को क्या कहा जाता है, अनरियल इमेजेस भी बोला जाता है। तो अब हम पढ़ेंगे इसमें फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन अ प्लेन मिरर। हम अब इमेज का फॉर्मेशन देखते हैं प्लेन मिरर में कैसे होता है। तो देखो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ, थोड़ा मार्कर से अगर लाइन इधर उधर हो जाए तो उसको इग्नोर करना, क्योंकि कई बार फिसल जाता है ये। तो ये क्या मैं ड्रॉ कर रही हूँ, एक प्लेन मिरर को मैं बना रही हूँ। ओके, प्लेन मिरर को बना रही है, जिसमें रिफ्लेक्शन जो होता है वो इस, ये प्लेन जो साइड दिख रही है आपको, यहाँ से रिफ्लेक्शन होता है। तो सबसे पहले इमेज के लिए हमें क्या चाहिए, इमेज फॉर्मेशन के लिए हमें क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। और किसी भी इमेज फॉर्मेशन के लिए एटलीस्ट हमें 2 लाइट रेज चाहिए होती हैं। तो ऑब्जेक्ट हम लेते हैं, देखो यहाँ पे मैं ले रही हूँ एक ऑब्जेक्ट, जो कि कैसा ऑब्जेक्ट है, एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, देखो इस ऑब्जेक्ट से एक लाइट रे निकली, एक लाइट रे इंसिडेंट हुई है किस पे, प्लेन मिरर पर। किस पे इंसिडेंट हुई है, प्लेन मिरर पर। और यहाँ से वो रिफ्लेक्ट हो गई है इस टाइप से, प्लेन मिरर से टकराने के बाद क्या हो गई है, रिफ्लेक्ट हो गई है, मतलब एक तरह से रिफ्लेक्शन हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये एंगल्स कौन से होते हैं, ये होता है I1 ले लेते हैं, इसे R1 ले लेते हैं। एक सेकेंड रे हम लेते हैं यहाँ पे, सेकेंड रे एक और रिफ्लेक्ट हुई है कहाँ पे, मिरर पर। ठीक है, अब ये भी क्या, सॉरी इंसिडेंट हुई है, सेकेंड रे मिरर पे क्या हुई है, इंसिडेंट हुई है। और यहाँ से टकराने के बाद क्या हो जाएगी, वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये थोड़ा सा इस टाइप में रिफ्लेक्ट होगी कि दोनों मिलेंगी नहीं। ठीक है, इस टाइप से डाइवर्जिंग पोजीशन में ये रिफ्लेक्ट होंगी। डाइवर्जिंग का मतलब क्या होता है, ऐसे खुलते हुए जाना, जो मतलब दोनों रेज आपस में नहीं टकराएंगी। तो इसको हम मान लेते हैं I2 एंड R2। ये I2 का मतलब क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और R का मतलब है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये होता क्या है, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है उसे बोलते हैं इंसिडेंट एंगल। ठीक है, और जो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में बनता है उसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन एंगल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये हमने बनाई, एक बार दोबारा देख ले। देखो O ऑब्जेक्ट से एक लाइट रे यहाँ निकली, ए पोजीशन पे यहाँ पे टकराई और यहाँ वापस बैक हो गई। एक और लाइट रे निकली, इंसिडेंट हुई है मिरर पर, यहाँ से टकरा के बी पोजीशन पे टकराई और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई। अब क्या होंगे, जो रिफ्लेक्टेड जो रे है ये कहाँ जाएगी, आईज में,
पर्सन की कहाँ जाएगी, आईज़ में जब ये एंटर करेंगी, ये एक मैं आई बना रही हूँ ऐसे ही, तो ये आई में जब एंटर करेंगी तो जो हमें लाइट होती है कैसे स्ट्रेट लाइन में दिखती है, इसकी डायरेक्शन कैसे होती है, स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन। तो इमेज हमें कैसे नज़र आएगी, जब वो यहाँ पे लाइट रेज आँखों में आएगी तो इसी रिफ्लेक्टेड रे के बैक में, पीछे बैक में हमें दिखेगा। ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे को पीछे क्या करना है, हमें इनकी स्ट्रेट लाइन हमें ड्रॉ करनी है, पीछे क्या करनी है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। तो इस टाइप जहाँ ये दोनों स्ट्रेट लाइन मीट करेंगी, जहाँ भी ये दोनों स्ट्रेट लाइंस मीट करेंगी वहीं पे क्या होगा, हमारी इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो आप इसमें एक चीज़ देख सकते हो, इसमें एक चीज़ इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक है प्लेन मिरर का, कि जितना दूरी पे हमारा ऑब्जेक्ट होता है उतनी ही दूरी, उतने ही डिस्टेंस पे हमारा इमेज फॉर्मेशन भी होता है। ओके, तो ये क्या था, फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन अ प्लेन मिरर। सेकेंड चीज़ अब इसमें हम देखते हैं, एक और हम इसमें देख लेते हैं फॉर्मेशन। अब इसमें हम देखते हैं कि एक फाइनाइट ऑब्जेक्ट का कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है, किसका, फाइनाइट ऑब्जेक्ट का। ये हमने एक प्लेन मिरर बनाया है, इसमें भी फाइनाइट ऑब्जेक्ट मतलब हमें पता है कि कितना डिस्टेंस है उसका ऑब्जेक्ट का। ओके, कितना डिस्टेंस है, कितना बड़ा वो ऑब्जेक्ट है, इस चीज़ के बारे में हमें पता है। जैसे मैंने यहाँ पे एक लिया, ये ऑब्जेक्ट लिया है ए बी, ये ऑब्जेक्ट है ए बी, तो देखो इसमें से लाइट रे सबसे पहले एक निकलेगी ऐसे नॉर्मल। तो हमने एक लॉ, इसमें जब हमने सेकेंड लॉ पढ़ा था तो उसके बाद में मैंने आपको बताया था इसमें फर्स्ट वीडियो में कि अगर कोई लाइट रे नॉर्मल पे जाती है तो वहीं से क्या हो जाती है, वो रिफ्लेक्ट बैक, जैसे यहाँ से जाएगी तो यहीं से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। ओके, सेकेंड अगर लाइट रे किसी एंगल तक कोई इंसिडेंट हो रही है किसी एंगल से, तो वो क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी इस टाइप से। तो ये एंगल I1 बनेगा, नीचे वाला क्या बनेगा, R1। अब हम नीचे वाली पोजीशन पर जाते हैं, बी पोजीशन पे, तो यहाँ से एक लाइट रे हमारी ऐसे जाएगी नॉर्मल की तरह और इस पे जाएगी, इसी से टकराने के बाद क्या हो जाएगी, वापस हो जाएगी। सेकंड एक एंगल से इंसिडेंट होगी और उसी से क्या हो जाएगी, टकराने के बाद रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, इसे I2 बोल देंगे, R2। अब ड्रॉ कैसे करेंगे, मिरर के पीछे स्ट्रेट लाइन में जाएगा, तो ये तो जैसा है वैसे ही स्ट्रेट लाइन में जाएगा, देखो इस टाइप से। ये वाला कैसे जाएगा, ऐसे। ओके, ये वाला भी ऐसे जाएगा स्ट्रेट लाइन बिल्कुल। ये जो स्ट्रेट लाइन देखो, इंसिडेंट ऐसे हुई, रिफ्लेक्टेड ऐसे। ये मिरर पे इस रे में इंसिडेंट हुई है, ये ऐसे रिफ्लेक्ट हुई है। तो ये जो मैंने बनाया है ये किसके स्ट्रेट लाइन बनेगा, अगर थोड़ा इसमें दिक्कत हो रही है, थोड़ा टेढ़ा वगैरह जा रहा है, तो आप कॉपी में कैसे बनाओगे, जो ये रिफ्लेक्टेड जो रे है इसके जस्ट स्ट्रेट लाइन जाएगी बैक में। ओके, इसकी स्ट्रेट लाइन कहाँ जाएगी, बैक में जाएगी इसकी स्ट्रेट लाइन, ऐसे ही ये स्ट्रेट बनेगा। अब इसकी जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो इसका स्ट्रेट बनेगा पीछे बैक में, स्ट्रेट लाइन जाएगी। और ये जो पॉइंट पे मीट हुई है, देखो दो हमारे पॉइंट्स बने हैं, इनको क्या करना है, हमें जॉइन करना है। और यहाँ पे हमारी इस ऑब्जेक्ट, इस फाइनाइट ऑब्जेक्ट की हमारी इमेज बनेगी कहाँ पर, यहाँ पे। इसे नेम दे देते हैं A डैश B डैश। तो इससे क्या पता चल रहा है, इससे एक और कैरेक्टरिस्टिक निकल रही है प्लेन मिरर की, कि जितना हमारा ऑब्जेक्ट होगा, जितने साइज़ का हमारा ऑब्जेक्ट होगा, तो प्लेन मिरर में जो उसकी इमेज बनती है वो भी कितनी बनती है, उसी के साइज़ की ही इमेज बनती है। तो इसमें हमने दो इमेज फॉर्मेशन देखे थे। जो फर्स्ट इमेज फॉर्मेशन देखा है बाय प्लेन मिरर, उसमें ऑब्जेक्ट कैसा था, एक पॉइंट सोर्स लिया था। ओके, उसमें से कैसा, देखो हमारी इमेज वैसी ही पॉइंट सोर्स की तरह ही वैसी बनी थी। अब इसमें हमने क्या लिया था, फाइनाइट ऑब्जेक्ट लिया है, तो इसमें जो हमारी इमेज बनी है वो भी कैसी बनी है, फाइनाइट इमेज, मतलब जितना हमारा ऑब्जेक्ट था उतनी ही हमारी इमेज बनी है। तो दो चीज़ें आपको इसमें याद रखनी है कि मिरर से जितने डिस्टेंस पे हमारा ऑब्जेक्ट होगा, मिरर से उतने डिस्टेंस पर ही हमारी इमेज बनेगी। ओके, दोनों का डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा। सेकेंड चीज़, जितने साइज़ का हमारा ऑब्जेक्ट होगा उतने साइज़ की ही इमेज बनेगी। थर्ड चीज़, अगर हमारा
देखो इसमें आपने एक चीज़ देखा होगा, जो ऑब्जेक्ट में जो एरो मैंने लगाया है वो ऊपर की साइड लगाया है, तो इमेज में भी वो वैसी ही बनेगी। जो साइड है उसकी अगर अप में है तो वो अप में ही बनेगी, अगर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड में है ऊपर की तरफ है अगर वो, तो वैसी ही इमेज बनेगी। ऐसा नहीं है कि एक पेन आपने सीधा रखा है और मिरर में आपको वो उल्टा नज़र आएगा, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो आज हमने 3 टॉपिक कवर करे हैं इस वीडियो में। फर्स्ट हमने क्या करा है इसमें, एक तो रियल इमेजेस एंड वर्चुअल इमेज पढ़ा है। सेकंड हमने इसमें फॉर्मेशन ऑफ इमेज पढ़ा है प्लेन मिरर से बाय पॉइंट सोर्स, और इसमें हमने क्या पढ़ा है, बाय फाइनाइट ऑब्जेक्ट से हमने इसमें प्लेन मिरर में इमेज फॉर्मेशन देखा है। तो इस वीडियो में इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेक्स्ट वीडियो में भी, जो अक्सर डेफिनेशन तो उसकी पूछी जाती ही है, लेटरल इन्वर्जन। और सेकंड चीज़ हम एक और पढ़ेंगे, इसके ऊपर भी एक आधा न्यूमेरिकल, एक छोटा सा न्यूमेरिकल आता है, या फिर ये क्वेश्चन भी डायरेक्टली पूछा जाता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर, कि प्लेन मिरर की और क्या क्या, मतलब क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो अगले वीडियो के दोनों ही जो टॉपिक्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ज़रूर देखना।